नमस्कार। पिछली वीडियो में हमने आपको जाप के लाभों के बारे में बताया था कि जाप से आपको क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं। साधारण मानव जीवन में हमने बताया था आपको कि एक आध्यात्मिक इलाज है आपके भौतिक सुखों या भौतिक दुखों की निवृत्ति के लिए या प्राप्ति के लिए। तो आज हम आपको बता रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से कि जाप के कितने प्रकार होते हैं और किस प्रकार के जप करने से क्या फल की प्राप्ति होती है। तो जप के अनेक प्रकार हैं, उन सबको समझ लें तो एक जप योग में ही सब साधना आ जाता है। परमार्थ साधन के कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग और राजयोग, ये चार बड़े विभाग हैं। जप योग में इन चारों का अंतर्भाव हो जाता है। जप के कुछ मुख्य प्रकार ये हैं: पहला नित्य जप, दूसरा नैमित्तिक जप, तीसरा काम्य जप, चौथा निषिद्ध जप, पांचवा प्रायश्चित जप, छठा अचल जप, सातवां चल जप, आठवां वाचिक जप, नौवां उपांशु जप, 10वां भ्रमर जप, 11वां मानस जप, 12वां अखंड जप, 13वां अजपा जप और 14वां प्रदक्षिणा जप। ऐसे तो इसके अलावा भी बहुत सारे जप के प्रकार हैं, लेकिन मुख्यतः ये 14 प्रकार के ही जप को प्रयोग में लाया जाता है हमारे साधारण मानव जीवन में। तो नित्य जप करने का क्या फल होता है ये हम आपको पहले बताते हैं। देखिए, प्रातः या संध्या के टाइम में गुरु मंत्र का जो नित्य नियमित जप किया जाता है वही नित्य जप कहलाता है। यह जप योगी को नित्य ही करना चाहिए। आपातकाल की स्थिति में, यात्रा में या कोई बीमारी से ग्रसित हो जाने पर उस अवस्था में जब स्नान आप नहीं कर सकते हैं तब भी हाथ पैर और मुंह धोकर कम से कम कुछ जप तो इसमें करना ही पड़ता है। जैसे झाड़ना, बुहारना, बर्तन मलना और कपड़े धोना रोज का ही एक तरह से काम है। वैसे ही नित्य क्रम भी नित्य ही होना चाहिए और ये नित्य जप इसीलिए इसे नाम नित्य जप दिया गया है, क्योंकि नित्य रूप से किया जाता है। उससे नित्य दोष दूर हो जाते हैं, जप का अभ्यास भी बढ़ जाता है, आपके अंदर की आनंद की अनुभूति होती है और बढ़ती है, आपका चित्त शुद्ध होता है और धर्म में विचार स्फुरने लगते हैं और जप संख्या ज्यों ज्यों बढ़ती है वैसे ही ईश्वर की कृपा अनुभूत होने लगती है और अपनी निष्ठा दृढ़ हो जाती है। दूसरा है नैमित्तिक जप। किसी निमित्त से जो जप होता है वही नैमित्तिक जप है। देव पितरों के संबंध में कोई हो तब यह जप किया जाता है। सप्ताह में अपने इष्ट का एक न एक बार होता ही है। उस दिन या एकादशी, पूर्णिमा या फिर अमावस्या आदि पर्व दिनों में और महा एकादशी, महाशिवरात्रि, श्री रामनवमी, श्री कृष्णाष्टमी, श्री दुर्गा नवरात्र, श्री गणेश चतुर्थी, श्री रथ सप्तमी आदि इन शुभ दिनों में और ग्रहणादि पर्वों पर एकांत स्थान में बैठकर अधिक अतिरिक्त जप करना चाहिए। इससे पुण्य संग्रह बढ़ जाता है और पाप का नाश होकर सत्वगुण की वृद्धि हो जाती है और आपके लिए ज्ञान सुलभ हो जाता है। यह जप रात में एकांत में करने से दृष्टांत भी होते हैं। दृष्टांत कहने का मतलब कि आपको जो भविष्य में घटनाएं घटित होने वाली हैं, चाहे वो शुभ हो या शुभ, इसका पूर्वाभास होने लगता है। इष्ट काल में इसकी सफलता अपने आप ही हो जाती है। इष्ट काल मतलब कि आपके जो भी इष्ट हैं उनका जो एक निमित समय आपने बना रखा है पूजा पाठ करने का, उस काल की बात हो रही है। उसमें सफलता अपने आप ही सिद्ध हो जाती है। पितरों के लिए किया हुआ जप उनके सुख और सद्गति का कारण बन जाता है और उनसे आपको आशीर्वाद मिलता है तथा पितृदोष की निवृत्ति हो जाती है। हमारा उनकी कोख से जन्म लेना भी इस प्रकार चरितार्थ हो जाता है कि हमने उनके निमित्त कोई जप किया, कोई पुण्य किया, जिसको उद्देश्य करके संकल्प पूर्वक जो जप किया जाता है वह उसी को प्राप्त होता है। यह मंत्र शास्त्र का सिद्धांत है। इस प्रकार पुण्य जोड़कर वह पितरों तक पहुंचाया जा सकता है। इसे उनके ऋण से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए कव्य कर्म के प्रसंग में और पितृपक्ष में भी यह जप जरूर करना चाहिए। गुरु मंत्र से हव्य कर्म भी होता है। तीसरा काम्य जप, यानी किसी कामना की सिद्धि के लिए जो जप किया जाता है उसे हम काम्य जप कहते हैं। यह काम्य कर्म जैसा है। जो लोग मोक्ष चाहते हैं वो ये काम की श्रेणी में नहीं आते हैं, वो निष्काम हो जाता है। अर्थार्थी कामकामी लोगों के लिए यह जप उपयोगी है। जिस प्रकार आप भौतिक सुखों की चाहत रखते हो, जैसे पत्नी, बच्चों, धन, संपत्ति, समृद्धि, सुख, शांति, आपके नौकरी में पदोन्नति, व्यवसायी हैं तो व्यवसाय में आपकी उन्नति, आपको इस प्रकार के जो काम्य होते हैं इन्हें काम्य जप की श्रेणी में रखा गया है। इसके निमित्त जो जप किया जाता है वो काम्य जप कहलाता है। इसके साधन में पवित्रता, नियमों का पूर्ण पालन, सावधानी, जागरूकता, आप में थोड़ा धैर्य, निर्लसता, मनोनिग्रह, आपकी इंद्रियों पर काबू,
अपने बोले विचारों पर काबू, मिताहार, मित शयन, ब्रह्मचर्य, इन सब का होना बहुत बहुत ही ज़रूरी है। योग्य गुरु के योग्य समय में लिया हुआ योग्य मंत्र हो, जो आपने कभी लिया हो, तो विधिपूर्वक जब आप करते हैं, इससे मन की एकाग्रता बढ़ जाती है। इसके बाद जब करने बाद ब्राह्मण को जो दक्षिणा देते हैं, भोजन कराते हैं और हवन करते हैं, तो इस संगता के साथ अनुष्ठान हो तो साधक की कामना ज़रूर ही पूर्ण हो जाती है। इसमें कोई गड़बड़ हो तो मंत्र सिद्ध नहीं हो सकता है। ये बात आपको ध्यान में रखने के लिए है। काम में जब करने के अनेक मंत्र हैं। जब से पुण्य तो संग्रह होता ही है, पर भोग से उसका क्षय भी हो जाता है। कहने का मतलब है कि आपने जब करके पुण्य कमाया और उसके बदले में भगवान से कुछ मांगा और भगवान ने परिस्थिति के अनुसार आपके अनुकूल वो वस्तु प्रदान कर दी, तो आपका पुण्य का क्षय हुआ। इसलिए प्राज्ञ पुरुष इसे अच्छा नहीं समझते हैं। लेकिन जो सभी साधक होते हैं, जो एक समान नहीं होते हैं, हमारे 10 हाथों की उंगलियां एक समान नहीं होती हैं। कुछों को भोगों की इच्छा होती है, लेकिन कुछों को ये मिथ्या लगती है कि पालूंगा तो क्या ही हो जाएगा, क्षणभंगुर है, आज मिल गया तो कल फिर नष्ट हो जाएगा, फिर से जब करूं फिर से उसे ग्रहण करूं। इससे अच्छा है कि मैं कुछ ऐसा ग्रहण कर लेता हूं जो मुझे परम तत्व की अनुभूति करा दे, जो कभी क्षय ही नहीं हो, जो शुद्ध मोक्ष के अतिरिक्त अन्य धर्म विरुद्ध कामनाएं भी पूरी करना चाहते हैं, उनके लिए ये जप होता है। अब धर्म विरुद्ध कहने का मतलब है कि धर्म विरुद्ध होता है कि आप किसी से प्रेम करते हैं, लेकिन वो व्यक्ति किसी और के जीवन में है या प्रेम करता है या जानना चाहता है, तो आप उसकी कामना करते हैं कि वो व्यक्ति मेरे जीवन में आ जाए। अब वो पुरुष भी हो सकती है, स्त्री भी हो सकती है, तो ये धर्म विरुद्ध कामना है। इससे जब से ये भी पूरी हो जाती है, लेकिन हाँ, इसका आपको गलत परिणाम भी भुगतने को मिलता है। शूद्र देवताओं और शूद्र साधनाओं के पीछे पड़कर अपनी भयंकर हानि कर लेने की अपेक्षा वे अपने इष्ट मंत्र का काम में जप करके चित्त को शांत करें और परमार्थ प्रवण हो। यह सबसे अधिक उपाय अच्छा रहेगा। यदि आप काम में जप कर रहे हैं, तो आप किसी धर्म विरुद्ध आचरण से अच्छा है कि देवताओं अपने इष्ट के आशीर्वाद, अपनी अनुग्रह की प्राप्ति करने के मंशा से ये जप करें, तो आपके लिए सर्वदा ही ये जप सुलभ और अच्छा रहेगा। तीसरा है निषिद्ध जप, जो मनमाने ढंग से विधि पूर्वक अनियम जपने से इसको निषिद्ध जप कहते हैं। निषिद्ध कर्म की तरह यह बहुत बुरा जप है। मंत्र का शुद्ध न होना, अपवित्र मनुष्य से मंत्र ले लेना, देवता और कोई मंत्र का ज्ञान न होना, अनेक मंत्रों को एक साथ अविधि पूर्वक जपते चले जाना, मंत्र का अर्थ और विधि को न जानना, आप में श्रद्धा का न होना, देवता आराधन के बिना ही जप करना, किसी प्रकार का भी संयम नहीं रखना, ये सब निषिद्ध जप के लक्षण हैं। ऐसा निषिद्ध जप कोई न करे तो ही बेहतर है। उसके लाभ होने के बदले आपका उसी चीज़ का नुकसान हो जाएगा। आप सोच रहे हैं निषिद्ध जप यदि आप कर रहे हैं तो इसमें कोई नियम का पालन करने की बंदिश नहीं होती, लेकिन आप चाह रहे हैं कि मेरे पास धन आए, तो आपका धन का आगमन तो नहीं, बचा खुचा धन भी आपका नुकसान हो जाएगा, कर्ज में चले जाएंगे और मानसिक व्यथा इतनी बढ़ जाएगी कि आपका पतन हो जाएगा। तो कृपया कर इस जप को ध्यान में रखें नहीं, यह बस हम आपको जनरल नॉलेज के तौर पर बता रहे हैं। पांचवा जो है प्रायश्चित जप, जो अपने हाथ से अनजान या कोई दोष या प्रमाद हो जाए तो उस दुरित नाश के लिए जो जप किया जाता है वही प्रायश्चित जप है। प्रायश्चित कर्म के सदृश है और आवश्यक है। मनुष्य के मन की सहज गति अधोगति की ओर है और इससे उसके हाथों अनेक गलतियां हो जाती हैं। यदि इन दोषों का परिमार्जन न हो तो अशुभ कर्मों का संचित निर्माण होकर भी मनुष्य को अनेक दुख भोगने पड़ते हैं और उर्वरित संचित प्रारब्ध बनकर भावी दुखों का सृष्टि करता है। पापों के नाश के लिए शास्त्र में जो उपाय बताए गए हैं उनको करना इस समय इतना कठिन हो गया है कि प्रायः असंभव ही कह सकते हैं उसे। इसलिए ऐसा जो कोई हो वे यदि संकल्प पूर्वक यह जप करें तो विलात्मा बन सकते हैं। मनुष्य से नित्य ही अनेक प्रकार के हर दिन दोष होते हैं, चाहे झूठ बोलना है या किसी प्रकार का बहाना करना है। एक तरह बहाना करना भी झूठ के ही श्रेणी में आता है। यह मानव का स्वभाव है, इसलिए नित्य ही उन दोषों को नष्ट करना मनुष्य का ही कर्तव्य बनता है। नित्य जप के साथ ये जप भी हुआ करे। अल्प दोष के लिए अल्प और अधिक दोष या आपसे हो गया है, आपको लगता है कि कोई भूल जो हो गई है जो बहुत बड़ी है, तो उसके लिए अधिक जप करना चाहिए। नित्य का नियम करके चलाना कठिन मालूम हो तो सप्ताह में एक ही दिन सही ये काम जरूर कर लेना चाहिए। प्रातःकाल में पहले गोमूत्र प्राशन करें, तब गंगा जी में या आपके घर बार के जो क्षेत्र में क्षेत्र में तीर्थ हो, नदियां हो, उसमें स्नान करें। ये भी न हो तो गंगा गंगेति मंत्र को उच्चारण करते हुए स्नान कर लें और भस्म चंदन आदि लगाकर देव, गुरु, द्विज आदि के दर्शन करें। अश्वत्थ, गौ आदि के परिक्रमा करें। केवल तुलसी दल तीर्थ पान करके उपवास करें और मन को एकाग्र करके संकल्प पूर्वक अपने मंत्र का जाप करें। इससे पवित्रता बढ़ेगी और मन आनंद से आपका झूमने लगेगा। जब ऐसा हो तब समझे कि आप सब पाप ताप से भस्म हो गए।
दोष के हिसाब से जब संख्या निश्चित करें और वह संख्या पूरी अवश्य करें। छठा अचल जप, ये जप करने के लिए आसन, गोमुखी आदि साहित्य और व्यवहारिक और मानसिक स्वास्थ्य होना चाहिए। इस जप से अपने अंदर जो गुप्त शक्तियां हैं वे जागृत होकर विकसित होती रहती हैं और परोपकार में उनका उपयोग करते बनता है। इसमें इच्छा शक्ति के साथ सत्पुण्य का संग्रह बढ़ता जाता है। इस जप के लिए आपको व्याघ्रांबर अथवा मृगाजिन और नहीं हो तो किसी भी कुशासन या उर्णासन पर बैठकर माला और गौमुखी धारण करनी चाहिए। स्नान आदि करके आसन पर बैठे, देश काल का स्मरण करके दिग्बंध करें और तब जप का आरंभ करें। अमुक मंत्र का अमुक संख्या जप होना चाहिए। यहाँ हम अमुक मंत्र इसलिए बोल रहे हैं कि आपके गुरु का जो मंत्र है या आपने जो भी मंत्र मन में मान कर रखा हुआ है, चाहे वो किन्हीं देवी या देवताओं की हो, उसका जप करना चाहिए और उसका एक निश्चित संख्या होना चाहिए। नित्य इतना होना चाहिए कि इस प्रकार का नियम इस विषय में रहता है, सो समझ लेना चाहिए कि नित्य उतना जप एकाग्रता पूर्वक हमको करना है तो करना है। जप निश्चित संख्या से कभी कम ना हो, ज़्यादा हो तो और भी अच्छा। जप करते हुए बीच में ही आसन पर से उठना या किसी से बात करना, फ़ोन चलाना या इधर उधर नज़रें फिराना, ये सही नहीं है। उतने समय तक चित्त को स्थिर और शरीर की स्थिरता को साधे रखना चाहिए और मौन को तोड़ना नहीं चाहिए। चाहे दुनिया में अकाल पड़ जाए, आपको वहाँ से टिकना नहीं चाहिए, हिलना नहीं चाहिए। इस प्रकार नित्य करके जबकि पूर्ण संख्या पूरी कर लेनी चाहिए। यह चर्या बीच में कहीं खंडित न हो, इसके लिए स्वास्थ्य होना चाहिए। इसलिए आहार विहार का संयमित रूप से पालन करें कि आप ऐसा ना हो कि जब शुरू किए तो आप स्वस्थ थे और बीच में बीमार होते चले गए। इसका ध्यान रखना चाहिए। एक स्थान पर बैठकर निश्चित समय में निश्चित जप संख्या एकाग्र मन से पूरी करें और देवताओं को वश में करना ही इस जप का मुख्य ही लक्षण है। इस काम में विघ्न तो होते ही हैं, पर धैर्य से आप काम करेंगे तो उसे भी पार पा जाएंगे। इस जप से अपार आध्यात्मिक शक्ति संचित होती है। भस्म जल अभिमंत्रित कर देने से वह उपकारी होता है। ये बात अनुभव सिद्ध है। तो आज की वीडियो में हम आपको इतना ही बताएंगे। हमें खेद है कि और जानकारी इस वीडियो में हम आपको नहीं बता पा रहे हैं, क्योंकि इसकी अवधि बढ़ती जा रही है। इस वीडियो के अगले भाग में, यानी भाग तृतीय में, तीसरा में, बाकी हम चल जप से लेकर बाकी के जापों तक हम आपको पूर्ण रूप से इसके विवरण में बात बताएंगे, जानकारी देंगे। तब तक आप बने रहें श्री आर्यवत चैनल के साथ। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कृपया कर लाइक कर शेयर अवश्य कर दें, ताकि अन्य जनों को भी इसका लाभ हो, उन्हें भी इस बात का ज्ञान हो। आपके विचारों से हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य हमें अवगत कराएं। और आपने अभी तक पुरानी वीडियो को नहीं देखा कि हमने जो जप के लाभ के बारे में बताया था, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके देख सकते हैं, अथवा दाएं हाथ के सीधे ऊपर की ओर आ रहे आई बटन पर क्लिक करके भी उस वीडियो को देख सकते हैं। या हमारे चैनल पर और भी अनेक प्रकार के वीडियो उपलब्ध हैं, आप उनको भी जाकर अवश्य समय देकर देख सकते हैं। हमें यह पूर्ण विश्वास है कि आपका समय का हानि नहीं होगा, बल्कि आप इससे कुछ न कुछ सीखेंगे या जानेंगे ही। विदा लेते हैं आपसे अगले वीडियो के लिए। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी।